ओमिक्रॉन से जो इन्फेक्शन हो रहा है क्या वो माइल्ड है, और डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन वेरिएंट किस तरीके से अलग है, और डेल्टा और ओमिक्रॉन में कौन ज़्यादा सीवियर है, और ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज डॉक्टर शिल्पी राय एंड जितने भी फैक्ट्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ ऑल आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मेडिकल जर्नल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। साउथ अफ्रीका ने जामा नेटवर्क में जो आर्टिकल पब्लिश किया, अकॉर्डिंग टू दैट 41.3% ऐसे केसेस हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और व्हेन दे आर विजिटिंग टू हॉस्पिटल उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको कंपेयर किया जाए डेल्टा वेरिएंट से, तो डेल्टा वेरिएंट में 68 to 69% पेशेंट्स जो होते थे कोविड पॉजिटिव उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। सेकेंड वेव के टाइम में ऑक्सीजन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस था और ऑक्सीजन की कमी हर जगह देखने को मिल रही थी। कंपेयर किया जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से, तो डेल्टा वेरिएंट में जब ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो 76% था और वो अभी घट करके 17.6% तक आ गया है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। कैसे डेल्टा एंड ओमिक्रॉन एक दूसरे से अलग है, क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ उसमें हैं। तो अगर सिम्टम्स को देखते हैं तो जो डेल्टा से इन्फेक्टेड होते थे ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, वहाँ पे जो फीवर होता था वो काफ़ी हाई ग्रेड का फीवर होता था, अबाउट लाइक 101 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का। लेकिन अगर फीवर कंपेयर किया जाए ओमिक्रॉन में तो उसमें फीवर जो होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है और वो टेम्परेचर होता है 99.5 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा डेल्टा में देखा गया लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। जब ओमिक्रॉन की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही टायर्डनेस होता है, फटीग होता है, साथ में नॉसिया एंड वॉमिटिंग ऐसे के सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं। ड्यूरिंग सेकेंड वेव डेल्टा वेरिएंट से जो इन्फेक्टेड होते थे उनमें सिम्टम्स 10 डेज तक मिनिमम प्रेजेंट होते थे और ओमिक्रॉन की जब बात करते हैं तो सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं 4 to 5 डेज तक। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने कंक्लूड किया है कि एक प्रोटीन होता है TMPRSS2 जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल के लंग्स में पाया जाता है और उस प्रोटीन का ये जो वायरस है वो यूज़ करते हैं टू गेट एंट्री एंड रेप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसके लिए ओमिक्रॉन की एफिनिटी कम दिखी गई है। इसी की वजह से जो हमारे लंग्स हैं इसको वो कम डैमेज कर रहे हैं और लंग्स एंट्री की प्रोबेबिलिटीज़ कम है ओमिक्रॉन में, तो कि अच्छी बात है। बट ये इन्फेक्ट कर रहे हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो स्नीजिंग के टाइम में, बात करने के टाइम में, कॉफिंग के टाइम में देयर इज़ हायर रिस्क दैट कि हम कॉन्टामिनेट कर सके अपने इन्वायरमेंट को या फिर हमारे आसपास के लोगों को। तो फॉर दैट देयर इज़ हायर प्रोबेबिलिटी टू इन्फेक्ट अदर पीपल व्हेन वी आर टॉकिंग और कॉफिंग और स्नीजिंग। तो उस टाइम में किस बात का ध्यान रखना है? मास्क। ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है ये बेस्ड ऑन जनरल पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस डिफर कर सकते हैं। यूके हेल्थ एजेंसी ने जो डेटा पब्लिश किया है BMJ मेडिकल्स में, उसके अकॉर्डिंग 50 to 70% चांसेस कम हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट में टू बी हॉस्पिटलाइज्ड कंपैरिजन टू डेल्टा वेरिएंट। डिजीज़ कितना सीवियर है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ का जो अगर कंपैरिजन करते हैं, जो डेटा हम यूके और साउथ अफ्रीका का देखते हैं, 66 to 80% सीवियरिटी है वो कम है डेल्टा वेरिएंट से इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है कोविड-19 का। इंडिया का कैसा रिस्पॉन्स है ओमिक्रॉन को लेकर के? तो इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हैव रिपोर्टेड ओमिक्रॉन की केसेस और जो सिम्टम्स आए हैं सेम वही, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, फटीग, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी एक, नॉसिया एंड वॉमिटिंग एंड फ्यू हैव रिपोर्टेड डायरिया। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बोला है कि अभी तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जो डेवलप करे निमोनिया ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डेवलप करने के लिए कोविड-19 की वजह से। तो अभी तक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पे नहीं देखा गया निमोनिया एंड ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है किसी भी पेशेंट में। सिम्टम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं 4 to 5 डेज में, तो इससे प्रूव होता है कि ये थोड़ा माइल्ड है। इन्फेक्शन स्प्रेड तो हो रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन वो बहुत जल्दी रिजॉल्व भी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इन्फेक्शन ड्यू टू ओमिक्रॉन? नहीं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वी डोंट हैव टू बी केयरफुल और हमको डरना नहीं है ओमिक्रॉन से। ओमिक्रॉन में 1.5 to 2 टाइम्स हायर ट्रांसमिशन है अगर डेल्टा से कंपेयर किया जाए। तो ओमिक्रॉन अभी भी बहुत तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। कोमॉर्बिड कंडीशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो लोग स्पेशली ज़्यादा
प्रोन हैं टू गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू द ओमिक्रॉन वेरिएंट। देन व्हाट अबाउट पीपल हु आर फुली वैक्सीनेटेड? जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं उनमें 2 to 3 टाइम्स डेल्टा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टू गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन, लेकिन जो डिजीज सिवियरिटी है वो कम है। So what would be my suggestion? यही कि wear mask whenever you are going out and frequent hand wash with sanitizer or hand washes. That is very important and try करो कि crowded places पे जितना कम हो सके उतना जाने के लिए like it will be helpful for you और हमारे आसपास के लोगों के लिए, ताकि इन्फेक्शन जो तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है वो फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम हो जाए। और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।